हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो आई थी, झारखंड पुलिस की प्रीवियस वैकेंसी जो थी वो 2015 में वैकेंसी निकल कर आई थी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकल कर आया था, एक नोटिफिकेशन जिला पुलिस का ही आया था। वो वैकेंसी निकल कर आया था 2023 में। पदों की संख्या कितनी थी इसमें? 4919 पदों पर वैकेंसी आई थी। इसमें अधिकतर सीटें फीमेल की सीटें थी। जो फॉरवर्ड करके आया था 2015 की वैकेंसी में, जो सीटें वैकेंट रह गई थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था और उसी अनुरूप जो है यहाँ पे फीमेल की सीटें अच्छी खासी निकल कर आई थी। और इसके बाद इस वैकेंसी को क्या किया गया, इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया सरकार की तरफ से। ये कह के लिया गया कि अब जो भर्ती होगी कांस्टेबल की वो संयुक्त भर्ती नियमावली, संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत जो है एक साथ भर्तियां निकल कर आएगी। एक साथ कौन कौन सी भर्ती आएगी? तो पहली भर्ती जो है वो जिला पुलिस की, मतलब झारखंड पुलिस की। और दूसरी बहाली का जिक्र जो किया गया था वो था आपका कक्षपाल की। सीटों की संख्या इसका भी पता होगा, 4919 पदों पर है। और सीटों की संख्या इसमें भी पता होगा, 1733 पदों पर है। तो यही दोनों बहाली का नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन आपको जनवरी महीना 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है। सीटों की संख्या आप सभी विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि झारखंड कांस्टेबल में वृद्धि हो सकता है क्या? अभी तक कोई भी सुगबुगाहट इस और नहीं है कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो। आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो आप सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं वो ऑफिशियली बताया जाता है, ऑथेंटिक बताया जाता है। जो चीज़ें आने वाले समय में होने को रहता है वही चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता हूँ। झारखंड पुलिस जिला पुलिस की बहाली 4919 पदों पर ही अभी तक प्रस्तावित है और कक्षपाल की वैकेंसी 1733 पदों पर ही प्रस्तावित है। ये दोनों वैकेंसियां जो है वो कंबाइंड वैकेंसी आएगी, एक साथ नोटिफिकेशन इसका आएगा और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप कौन से पद पर जो है वो पहले अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, कौन से पद जो है आप सबसे पहले 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करने के लिए देगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। इसका रनिंग जो है दोनों में चेंज कर दिया गया है। रनिंग मेल के लिए जो है वो 1600 मीटर कर दिया गया है और फीमेल के लिए भी 1600 मीटर कर दिया गया है। थोड़ा समय का अंतर यहाँ पे है। 1600 मीटर मेल के लिए 6 मिनट का टाइम दिया गया है मैक्सिमम टाइम, और महिला के लिए जो है वो 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया गया है। और ये फिजिकल जो है वो आपका पहला स्टेज है पे फिजिकल। उसके बाद आपका दूसरा स्टेज है पीटी। उसके बाद आपका तीसरा स्टेज है मेंस। इसके बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जेएसएससी कार्यालय में कराया जाएगा। ठीक है, इतनी प्रक्रियाओं के बाद आपका मेरिट बनेगा और मेरिट में जो है जो भी विद्यार्थी का नाम आएगा उनका फाइनल सिलेक्शन, मतलब वो नौकरी के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, ये है आपका संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत आने वाली सबसे पहली बहाली, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025। और ये नियमावली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नियमावली में ये साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और डेट कब से काउंट होगा? 2019 से काउंट होगा। मैक्सिमम एज जो होता है, मैक्सिमम एज 2019, इसका मतलब ये है कि सभी अभ्यर्थी को मैक्सिमम उम्र, अधिकतम उम्र सीमा में 5 से 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका 25 साल मैक्सिमम एज इस वैकेंसी में रहता है तो यहाँ पे 31 साल तक जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी अगर हो रहा है एज तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये हुआ 6 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जो पहले से अभ्यर्थी झारखंड कांस्टेबल 4/2015 2023 वाली बहाली में फॉर्म सबमिट कर दिए हैं 4919 पदों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, सभी छात्रों को मौका मिलेगा इस बहाली में शामिल होने के लिए। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएगा वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा। थोड़ी स्थिति खराब है झारखंड की, मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि जेएसएससी से आने वाली बहालियाँ जितनी भी हैं सभी की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करिएगा कि बिहार कांस्टेबल और झारखंड कांस्टेबल
दोनों में अगर तुलना करेंगे तो झारखंड कांस्टेबल जो है वो दिखता ही नहीं है। बिहार कांस्टेबल जो है वो 2015 के बाद 6 बार आ चुकी है और हर बार जो है वो 15,000 प्लस सीटें बिहार कांस्टेबल में रहती है। झारखंड में 2015 के बाद जो है एक सिंगल वैकेंसी तक नहीं मिला है देखने को, 0 वैकेंसी। आप समझ सकते हैं कि किसी भी वैकेंसी में जिसमें एज क्राइटेरिया 20 साल और 25 साल मैक्सिमम रहता है, वहाँ पे विद्यार्थियों को 10 साल इंतज़ार करना पड़े सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। ये झारखंडी विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि 2015 में कांस्टेबल लेवल की बहाली आती है और 2025 ख़त्म हो गया है, अभी तक जो है वो कांस्टेबल की बहाली आपको देखने को नहीं मिला है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और छात्रों के लिए क्या हो सकता है। वहीं पे झारखंड के पड़ोसी राज्य को अगर मैं बात करूं तो 6 बार 2015 के बाद से 6 बार बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी हैं और हर बार सीटों की संख्या जो है वो झारखंड कांस्टेबल 2015 में जितनी सीटें आई थी उससे दोगुनी सीटें आती हैं। तो आप तुलना करके थोड़ा देखिए कि जिस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया रहता है 20 से 25 साल, मतलब 25 साल अगर आपका एज हो गया तो उसके बाद आप जो है वो ओवर एज हो गए, उस बहाली में आप शामिल ही नहीं हो सकते हैं। वैसी बहालियों की ऐसी दुर्दशा है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है 10 साल तक। और उसके बाद भी झारखंडी छात्रों की ये वाहवाही है कि झारखंडी छात्र शांत रहते हैं, एक आवाज़ तक नहीं उठता है, एक विद्यार्थी आंदोलन तक, धरना तक नहीं दे पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता यहाँ की सरकार और यहाँ के विद्यार्थियों की है। सबसे बड़ी मैं यहाँ के विद्यार्थियों की गलती मानूंगा। अगर फॉर्म निकलता है 4,919 पदों पर तो इसमें 19 लाख विद्यार्थी अप्लाई कर देते हैं फॉर्म को, 19 लाख। तो झारखंडी अगर इसमें 10 लाख भी होंगे, मतलब ये साफ है कि 10 लाख विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 1 लाख विद्यार्थी यहाँ एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है? अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आप सोइए रहिएगा और ऐसा सोइएगा कि फिर आपको नौकरी जो है वो यहाँ सरकार नहीं देने वाली है। अब हमेशा के लिए सो जाइएगा। इसलिए इस ग्रुप को बना दिया गया है, एक ग्रुप छात्र आंदोलन के नाम से मैं बना रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का ये कर्तव्य बनता है जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड का जेएसएससी का, झारखंड कांस्टेबल का या अन्य बहाली जेएसएससी के माध्यम से जो बहालियाँ आती हैं, तो आपका फर्ज बनता है, यह आपका कर्तव्य है कि आप अन्य 10 अभ्यर्थियों को जो जेएसएससी की तैयारी करते हैं उनको इस ग्रुप में जोड़िए। जिस दिन इस ग्रुप में 1 लाख विद्यार्थी होंगे, मैं दावा करता हूँ कि आपके मनचाहा कार्य होगा। आप जिस तरह से बोलेंगे उस तरह के यहाँ सरकार कार्य करेगी। आप जो चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ें यहाँ के आयोग मानेगी। लेकिन संख्या बल 1 लाख होना चाहिए उस ग्रुप में और ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो एक्टिव हो। एक मैसेज पर जो है वो रांची पहुँच जाए आंदोलन के लिए। सरकार बात नहीं मानेगी, कोई मजाक है? अगर विद्यार्थी जग जाएंगे तो सरकार मानेगी। बिहार दरोगा की वैकेंसी नहीं आ रही थी, आप जीता जागता एग्जाम्पल देखिए, नहीं आ रही थी, 1 साल वैकेंसी सिर्फ नहीं दिया, आंदोलन पे उतर गए छात्र। आंदोलन खत्म हुआ, दूसरे दिन नोटिफिकेशन आ गया बिहार में, बिहार एसआई की। तो उस तरह की जागरूकता और मानसिकता होनी चाहिए विद्यार्थियों में, अन्यथा आप सोए रह जाएंगे, आपको जगाने वाला कोई नहीं है झारखंड में। मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर इच्छा शक्ति आपकी है, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में बहालियाँ आए, तो आप ग्रुप में जुड़िए और आपका कर्तव्य सिर्फ जुड़ना नहीं है, अन्य 10 से 20 विद्यार्थियों को आप जोड़िए। ग्रुप के लिंक को अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। वहाँ पे जिस दिन 1 लाख विद्यार्थी हो जाएंगे, मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आप जिस चीज़ का डिमांड करोगे, जब और जो बहालियाँ निकालने कहोगे, वो बहालियाँ आयोग निकालेगी, सरकार निकालेगी। लेकिन संख्या बल 1 लाख प्लस होना चाहिए। तब ऐसा नहीं हो कि घर बैठे व्हाट्सअप और फेसबुक चलाने वाले विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ जाए और जब आंदोलन की बारी आए तो घर से अपना वीडियो निकाल कर देखे कि व्हाट्सअप में क्या मैसेज आ रहा है, फेसबुक पे क्या मैसेज आ रहा है और यूट्यूब पे क्या चल रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो है वो ग्रुप में जुड़े होने चाहिए कि एक मैसेज से जो है वो आंदोलन के लिए तैयार हो, धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो। सरकार अगर घुटनों में नहीं आ गई तब मैं बेकार बोल रहा हूँ। दुर्दशा आप थोड़ा देखिए, आपकी भी मन व्यथित हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है झारखंड में। किसी बहाली जिसमें एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल है, विद्यार्थी बिना फॉर्म सबमिट करे ही ओवरेज हो जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बातें क्या हो सकती हैं। अब किसी भी छात्र के अगर गार्जियन भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सभी गार्जियंस भी इस भागीदारी में, इस लड़ाई में शामिल हों, ताकि आपके बेटों बच्चियों को जो है वो हक मिल सके। अन्यथा आने वाले समय में मैं आपको अभी से आपके भविष्य को बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से आपका 4 से 5 साल निकल जाएगा, फिर आप उस लायक भी नहीं रह जाएंगे कि आप परीक्षाओं की तैयारी कर सको। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों की भागीदारी
सुनिश्चित करें। मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ सभी जुड़े सबसे पहले, और एक बृहद आंदोलन के लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहें, अन्यथा आपको बाद में अफसोस ही होगा, उसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। आने वाले समय में आपके हित की बात, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, और लगातार मैं प्रयास करता हूँ कि छात्रों की हित हो, छात्रों की भलाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।